जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अलग अलग विभागों के लिए स्टेनोग्राफर की नई भर्ती को जारी किया है। इस वीडियो में हम पूरी भर्ती के बारे में, आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। कौन इसको आवेदन कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को हम लोग क्वालिफाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में खास बात क्या है, जो मैथमेटिक्स यानी जिन लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन इसमें बिल्कुल नहीं होता। क्या आसान तरीका है, कौन कौन इसको अप्लाई करेंगे, सारे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए और इस वीडियो से आप इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये 2/8/2023 को जारी हुआ है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर आप देख सकते हैं। अब इस भर्ती के रिगार्डिंग में सबसे पहले स्टेनोग्राफर। देखिए, स्टेनोग्राफर क्या होता है, जो किसी भी विभाग में जो पर्सनल अधिकारी के लिए जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, जो मान लीजिए कोई अगर ये जज बैठा हुआ है तो वो जो चीज़ें बहुत स्पीड में जो बोलते जाते हैं उसको अपने जो शॉर्ट हैंड के रूप में शॉर्ट में वो लिख लेते, सिंबल के रूप में लिख लेते, बाद में उसी को वो सिस्टम में यानी कंप्यूटर में उसको जनरल लैंग्वेज में आपको कोड कर देते। ठीक है, अब इस जो भर्ती आई है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्रुप सी एंड ग्रुप टी एग्जामिनेशन के रूप में दो अलग अलग ग्रेड पे में ये भर्ती निकाली जाती है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं तो 2/8 यानी 2 अगस्त से लेके 23/8 तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में 23/8 है आपको, एंड जो ऑनलाइन फीस भी आप 23 को ही लास्ट कर सकते हैं। अब अगर फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती करते हैं तो उसका जो विंडो ओपन रहेगा करेक्शन के लिए 24 से 25 रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको करेक्शन चार्ज अलग से दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो अक्टूबर में यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। अब अप्लाई कौन कर सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जिनका भी कमज़ोर हो इस भर्ती को हमेशा टारगेट करें। क्यों, इसमें मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। अब तो फिर रोल नहीं होता तो कुछ तो होगा, कंपटीशन है, तो आपको स्टेनोग्राफर जैसे आप टाइपिंग सीखते हैं उसी प्रकार आपको शॉर्ट हैंड इसमें आपको सीखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीखने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ का समय चाहिए होता है। तो अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अगले भर्ती यानी हर साल एसएससी इस वैकेंसी को निकालती है। एक अच्छा खासा पद का डिमांड होता है और कंपटीशन दूसरे वैकेंसीज की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड का नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। थोड़ा सा इसमें धैर्य और आपका अलग से समय देने की ज़रूरत होता है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए, अच्छी बात क्या है, सिर्फ 12th पास वालों को सीधा 4600 ग्रेड में 4200 ग्रेड में जाने का मौका मिले। 4600 ग्रेड पे का मतलब आप समझते हैं कि इसके एक स्टेप बाद ऑफिसर कैडर में आ जाएंगे। यानी आपका सैलरी की ही बात कर लेते हैं तो लगभग 55 से लेके 60,000 से आपका स्टार्टिंग हो रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आप जाते हैं अलग अलग विभागों के लिए, देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है, स्टेनोग्राफर, डायरेक्ट टैक्स जो होता है सीबी, आईटी होता है, जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है, विजिलेंस में होता है, एग्रीकल्चर, सारे डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ग्रेड पे आप देख सकते हैं 4200, 4600, ये एक बेहतरीन मौका तो होता है सिर्फ 12th पास अगर आप हैं तो आप इतने अच्छे ग्रेड पे में जाने के लिए। अब उसके बाद उसके जो नीचे के डिपार्टमेंट है उसमें आप 2400 ग्रेड पे में जाते हैं। ये जो देखिए क्या होता है कि आपको वो जब आप एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका शॉर्ट हैंड यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें क्या होगा, आपको जो 10 मिनट के लिए डिक्टेशन कराया जाएगा, उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट एंड 100 वर्ड पर मिनट जो इसमें भी आप क्वालिफाई होते हैं उसके हिसाब से आपको ग्रेड पे के हिसाब से डिपार्टमेंट दिया जाएगा। लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट से पहले आपको पूछा जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट में जाते हैं और क्या, अगर आप दोनों में क्वालिफाई है तो दोनों में ऑप्शन दे सकते हैं, अगर आप एक में क्वालिफाई है तो एक में दे सकते हैं। अब देखते हैं वैकेंसीज के बात कर लेते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन टोटल देख सकते हैं 1114 ये आपने देखा ग्रुप सी वाले जो 4200-4600 ग्रेड उसके लिए 93, तो लगभग आप 1200 पदों के लिए इसमें वैकेंसी आया है इस साल यानी 2023 में। हर साल इतने ही के लगभग वैकेंसी आता है। तो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का हो सकता है साइंस बहुत अच्छा हो, इंग्लिश बहुत अच्छा हो, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, लेकिन मैथमेटिक्स पुअर हो
ऑन दैट टाइम आपको क्या करना है, ठीक है, आपको उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना, आपको छोड़ के सीधा सीधा इस वैकेंसी को टारगेट कर लेना। हर साल वैकेंसी आपको मिलेगी। अदर एसएससी के अलावा भी जो वैकेंसी आती है उसमें भी सीटें खाली चली जाती है, मिलता नहीं, क्योंकि जो स्टेनोग्राफी यानी जो शॉर्ट हैंड सीखना थोड़ा आसान नहीं होता। उसमें थोड़ा सा धैर्य आपको चाहिए होता है, आपको समय देने की जरूरत होता है, प्रैक्टिस चाहिए होता है, लोग उसको नहीं करते। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। 18 से 30 वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो एज क्राइटेरिया जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व्ड OBC SC/ST को 10 साल, 13 साल, 15 साल के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा। डिफेंस पर्सनल है उनको 3 साल का। साथ ही साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको अप टू 40 ईयर्स तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो सिविलियन एम्प्लॉय है और 45 साल तक है, जो लेस दैन 3 साल के सर्विस वाले SC/ST हैं वो, जो विडोज़ हैं, डाइवोर्सी वोमेन हैं, उनके लिए 35 साल तक के लिए, एंड जुडिशली सेपरेटेड हैं, वो आर नॉट रीमैरिड, जो दोबारा मैरिड नहीं, वो अप टू 40 साल तक के लिए कर सकते हैं, जो SC/ST है। यानी औरतों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस भर्ती के रिगार्डिंग में। अब इसमें देखिए फीस की बात करें तो आपको सिर्फ 100 रुपये का नॉर्मल फीस देना है इसको अप्लाई करने में। ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया है, जो ssc.nic.in पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में पूरे डिटेल में बताया गया, कितने KB का आपको फोटो चाहिए, क्या चाहिए, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से करते हुए लास्ट डेट 23/8/2023 तक आप आवेदन जरूर कर लें। हम तो आपको यही कहेंगे कि समय रहते पहले ही आवेदन कर ले, ताकि लास्ट टाइम में जो रस होता है उससे आप बच जाएं, ठीक है। आप अपने एरिया एग्जामिनेशन सेंटर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये सेंटर कोड है, ये रीजन है, ये ऑफिशियल उनका जो ऑफिस का एड्रेस है। जिस भी क्षेत्र से, जहां से भी आपको, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं रहते हैं, टेम्पररी रहते हैं, तो भी आवेदन कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को हम बार बार इसलिए आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस GK जो होगा वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। यानी आपको सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करना होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाला होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता, देखिए पूरा डिटेल आपका जो सिलेबस है वो इसमें दिया हुआ है, आप अपना डिटेल सिलेबस भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को बहुत अच्छा करने का, ठीक है। स्किल टेस्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी आप देख सकते हैं। कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी, यानी आपको स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट देना होगा। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन ऑफ 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के समय में जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं उसके हिसाब से आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आप हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, लेकिन आपका सिलेक्शन होने के बाद आप जब प्रोबेशन पीरियड में होगे तो आपको इंग्लिश, अगर हिंदी आपने चूज किया तो इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। देखिए आपका जो सिस्टम है, आपका जो गवर्नमेंट है, आपका जो ऑफिस है, सारे हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन चलता है, तो आपको दोनों का नॉलेज होना जरूरी है। बट एग्जाम पास करने के लिए कोई एक लैंग्वेज पकड़ के आप पास कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको द कैंडिडेट्स इन द फॉर्म ऑनलाइन एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए 80 वर्ड पर मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप डी के लिए 80 एंड ग्रुप सी के लिए 100, ठीक है दोस्तों। आपको अब देखिए उसके बाद जो आप अपने जो शॉर्ट हैंड आपने सीखा उसको अगर आपको जो लाउड स्पीकर से बोला जाएगा आपको 10 मिनट में, वो आपने अपने शॉर्ट नोट में अगर आपने लिख लिया, बाद में आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा, हिंदी के लिए 65 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ग्रुप जो स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा और हिंदी के लिए 55 मिनट का समय दिया जाएगा। उसको आपको कंप्यूटर में लिखना पड़ेगा। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको 80 वर्ड पर मिनट में आपको कम से कम 800 वर्ड आपको 10 मिनट में लिखना है, फिर उसी के लिए आपको 50 मिनट का समय दे दिया जाएगा, आप उसको सिस्टम में आप टाइप कर दोगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, यानी आपको इस पे इंग्लिश पे ध्यान देना और साथ ही साथ स्टैनो पर ध्यान देना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो 1200 पदों के लिए है, तो आप इसमें प्रोसेस के साथ आवेदन कर सकते हैं। 28 तारीख से पहले आप जरूर आवेदन करें। और जिनको भी स्टेनो नहीं आता है और जिनको लगता है मैथमेटिक्स से उनको प्रॉब्लम है, तो आप अभी से इसकी तैयारी अच्छे से कर दें, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर, हर साल ही वैकेंसी आती है, हर साल आपके पास एक ऑप्शन आएगा और आप इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ते जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के साथ हम आपको